Hello, dear students. My name is Divyanshi Sharma, and I'm your English educator on Unacademy. Today, we are going to discuss a very important question, that is, how to score maximum in English in SSC. Okay, and by the way, it is an amazing session done by Unacademy, which is going to help you extensively. Okay, so first of all, we'll understand कि why only English. Like English में ही क्यों score करना है? See, English में ही score नहीं करना है. स्कोर तो आपको हर सब्जेक्ट में करना है. But the thing is कि इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करना is the easiest like out of all the subjects which are in SSC. So you can like score in English बहुत अच्छा अगर आप उसमें अपना प्रॉपर टाइम दे और प्रॉपर मेहनत करें. ठीक है. सो सेकेंड चीज कि मुझसे ही क्यों वाई मुझसे आई मीन See, why to choose me? Because I don't complicate things, I try to make the topic as easy as I can. And yes, I can pretty much do that. So, for your better understanding, I have made a PPT in which, you can see in your first or second slide, I have given you the syllabus. See, किसी भी एग्जाम को करने से पहले उसका सिलेबस पढ़ना या समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ये चीज शायद मुझे भी मेरी कॉलेज में समझ आई थी कि नहीं, पहले सिलेबस लो, उसके की टर्म्स देखो, फिर अगर आप उसे करोगे अटेम्प्ट तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है. तो इसीलिए मैंने क्या करा है, मैंने आपके सबसे पहले सिलेबस को लेके आया है. ठीक है. तो देखिए, आपके सिलेबस को मैंने मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज ग्रामर यूसेज. The second one is sentence rearrangement. The third one is vocabulary usage. The fourth one is reading comprehension. You know what? जो आपका ग्रामर यूसेज होता है, जो आपका ग्रामर होता है, वो आपका इंग्लिश के एग्जाम में 90% रोल प्ले करता है. बिकॉज ऑब्वियसली इफ इट इज इंग्लिश, तो ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना. लाइक ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज. ओके. सो इफ यू डू द ग्रामर प्रॉपरली, तो आपका पेपर बहुत अच्छा ही हो जाता है. ठीक है. तो पहला पार्ट जो आपका ग्रामर है, और उसमें मैंने आपके लिए जो टॉपिक रखे हैं, देखिए मैंने आपके लिए क्या करा है, ग्रामर या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट में जो मेजरली यूज होने वाले टॉपिक है वो यहाँ पे लिखे हैं. और वो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, स्पीच, नरेशन. मतलब अगर आप इन टॉपिक को कर लोगे तो आपका 90% पेपर तो इजीली हो जाएगा. ठीक है. और कुछ आपके सब टॉपिक्स भी हैं. ये तो आपके मेजर टॉपिक है. अब इनके अंदर भी टॉपिक है, बट कुछ टॉपिक जो इनके अंदर शायद नहीं हो, वो है आपके आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. तो हम इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से और बहुत ही ज्यादा इजी मैनर में समझने वाले हैं, so that we can score maximum in English. Okay. Next thing which I have done is questions which are based completely on grammar. These terms I have chosen from the syllabus only, so that you can be or I can be relevant to the SSC. And by the way, I forgot to tell you one thing, that मैंने जो है SSC CGL को चूज किया है, उसके सिलेबस से मैं आपको समझा रही हूँ. अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैम ऐसा क्यों, SSC CGL क्यों? आपने तो SSC बोला है ना, तो SSC के अंदर तो काफी सारे एग्जाम होते हैं. देखिए, आई हैव चोजन द टफेस्ट वन, सो दैट आप इजीएस्ट को भी इजीली कर पाए. ठीक है. इजी. देखिए, कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं. कुछ टाइप है आपके क्वेश्चंस के जो कि कंप्लीटली ग्रामेटिकल बेस्ड होता है. अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप उन्हें कर लेंगे. एक और चीज पे बेस्ड होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और वो है तुक्का. तुक्का लगाएंगे तो भी शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन उस पर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, क्या क्या होते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पॉट द एरर, ऐसे 4 पार्ट में आपका जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, आपको मिला होता है और आपको बताना होता है कि ABCD कौन से पार्ट में आपका एरर है. ठीक है. तो ऑब्वियसली जब आपकी ग्रामर ठीक होगी तभी तो आप बता पाएंगे ना कि कहाँ गलती, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक देंगे वो, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक तो चांसेस बहुत कम है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही करते हैं. फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो वर्ब दे देते हैं या फिर कोई बड़ा सा पार्ट दे देते हैं कि ये गलती हो सकती है, वो गलती हो सकती है. इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो तो प्रॉपरली आपका ग्रामेटिकल बेस्ड होता है. एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स डायरेक्टली फ्रॉम ग्रामर, जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक भी कराया है.
conversion into direct indirect narration and everything, shuffling of sentence parts, like जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं इन्हें जंबल भी बोलते हैं, उनको वो ए बी सी डी है तो डी बी ए सी कुछ भी करके दे देंगे और आपको वो रीअरेंज करना होता है। तो उसमें भी ग्रामर लगेगी, क्योंकि या तो आप समझ सके कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो फिर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। बट हाँ, ग्रामर भी आपको मेजरली उसमें यूज हेल्प करता है। कैसे करता है ये मैं आपको ड्यूरिंग द क्लासेस समझाऊंगी। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वोकैबुलरी यूसेज। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो एक कॉपी बना लेते हैं और उसमें लाइक 1 से लेकर 100 तक, 500, 3000 कितने तो वोकैब लिख लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, कुछ फायदा नहीं है, जीरो। ऐसे लिखने से वो कैब याद होते ना तो सब कर लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वो कैब कैसे याद होते हैं, वो कैब होते हैं आपकी प्रैक्टिस से। या तो आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करो, या फिर आप उनको क्या करो, आप उनको प्रैक्टिस करो, लाइक क्वेश्चन करो उस पर बार 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 बार, तो आपको याद हो जाएंगे। लिख के कभी याद नहीं होता है, रोज आप, बिकॉज sorry, because I used to go I used to go in a coaching, and वो मुझे रोज 10 याद करने को बोलते थे। पर उस टाइम मुझे हो गए लाइक 400 500 मैंने कर लिया आराम से, पर अब मुझे हार्डली याद है। मतलब जो याद है वो इसलिए होंगे याद क्योंकि मैं उन्हें यूज कर रही होंगी, अदर देन दैट आई कांट डू इट। ओके, तो वोकैबुलरी यूजेस में क्या है आपके, देखिए किसके क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स आपसे पूछता है, बेसिक एंटोनिम्स पूछता है, उसका करेक्ट यूज पूछता है, ईडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मली, ठीक है, यही सब आता है। पर इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे आके आपको रोज 100 10 10 5 5 2 2 लिखाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। हम रोज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, फटाफट से अपनी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सी मुझे लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन ऑर्डर टू बी बेटर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, शफलिंग, वो आपके पैसेज में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं, या फिर वहां पे डैश डैश कर देंगे कि आप खुद ही लिख लीजिए, या फिर डैश करके वो 4 ऑप्शन देंगे, आपको खुद ही लिखना होगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सी पढ़ सब लेते हैं, समझ भी सब लेते हैं, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, दैट इज द मेन फैक्टर। ओके, फिर आपका मिस स्पेल्ड वर्ड्स। सी मिस स्पेल्ड वर्ड्स, अब आप फिर से आप 100 शब्दों को लेके उसकी स्पेलिंग याद करने बैठ जाए तो कोई पॉइंट नहीं है। कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जो आप एक वर्ड रोज पढ़ रहे हैं, 50 बार आ रहा है तो याद हो जाता है फिर वो। ठीक है, और स्पेलिंग सेम। ठीक है, सो दैट वाज आवर प्लान। नाउ क्विकली मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाली हूँ। मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, बिकॉज आई वाज सपोज टू टेक अ छोटा टॉपिक, आई गेस, राइट। सो जो टॉपिक है मेरा वो है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या टॉपिक है। टॉपिक है क्वेश्चन टैग। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस बिफोर। जैसे मैं बोलती हूँ कि आर यू कमिंग, आरंट यू, ऐसे बोलते हैं ना। हिंदी में अगर आप समझना चाहे तो क्या तुम आ रहे हो, या फिर तुम आ रहे हो, है ना। तो वो है ना वाली साउंड जो है ना, उसे इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बोलते हैं। सबसे आसान होता है, ठीक है। और आई वुड से कि सबसे छोटा टॉपिक भी है। तो पहले इसका जो बेसिक रूल है वो तो यही है कि आपने टेंस को हमेशा सेम रखना है। आपके फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के और उसके लास्ट पार्ट में आपने टेंस को हमेशा सेम रखना है। ठीक है, उसे आप डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं आर यू कमिंग, सॉरी यू आर कमिंग, तो वर नॉट यू नहीं बोलोगे, आप पास्ट में नहीं जाओगे। प्रेजेंट का बोल रहे हो तो प्रेजेंट में बोलोगे, और पास्ट का बोल रहे हो तो पास्ट में बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट रूल ये हो गया, फर्स्ट रूल फर्स्ट। ओके, सेकेंड थिंग आई वुड लव टू सॉरी आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट, जैसे कि आप बोलते हैं कि आई एम कमिंग, तो एम नॉट आई कुछ नहीं होता है, आर नॉट आई होता है। ठीक है, भले ही आई के साथ एम लगता है, फिर भी वहां पे आर नॉट आई होता है, एम नॉट आई नहीं होता है। ठीक है, सिंस इट्स अ शॉर्ट वीडियो तो मैं आपको नोट नहीं करवा रही हूँ, बट आई विल गिव यू व्हेन इट विल बी अ लॉन्ग क्लास। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका कि जो ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी। अब देखिए अगेन इसमें भी ग्रामर है। अगर किसी का ग्रामर अच्छा है ना तो कोई आसान से कर लेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का।
उसका भी टॉपिक वैसे खुद ही ग्रामर है, बट फिर भी क्या है, ईच एवरीवन एवरी एवरी मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब आपके एज अ सिंगुलर वर्ड ट्रीट होते हैं। इनके साथ आपने हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना है। हैव आपका किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है। ठीक है। सो आई गेस इट वॉज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई टीच or how easy I make topics, and yes, that's the point of studying from me, because I try to make the topic as easy as I can, and I can assure you this that I will make your journey of scoring maximum in English pretty easy or a cakewalk, I guess. Thank you for being there. Bye bye.